कल की क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। मैंने बच्चों बताया था कि कभी भी अगर आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में अगर आप कभी भी प्लस माइनस करेंगे इरेशनल नंबर, तो आंसर आएगा आपके पास क्या? इरेशनल। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था यहां पर कि 2 प्लस माइनस √5 है। तो बच्चों आपका 2 कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 2 का मतलब 2.0 है ना। 2 का मतलब क्या हो गया आपका? 2.0, करेक्ट। तो यहां से 2 क्या है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल में से कभी भी अगर आप क्या करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना, ये क्या आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को माइनस करेंगे। तो बच्चों आंसर आपके मन में फील आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में से अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही आएगा, करेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही आंसर आपका यहां पर आएगा। अब बच्चों इसी जैसे कि कल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि 2 प्लस √5 आपने किया था, ठीक है। 2 प्लस √5 आपने किया था, तो यहां पर आपका 2 प्लस √5 है ना, तो 2.236067 इस तरीके से चलता जा रहा था। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4.236067 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आंसर कैसा आ रहा है? इरेशनल नंबर आ रहा है। आंसर कैसा आ रहा है आपका? ये आंसर कैसा आपका? इरेशनल नंबर आ रहा है। आंसर कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर आपका इरेशनल नंबर यहां पर आ रहा है आंसर, करेक्ट। अब देखिए यहीं पर आपका यस, अगर आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे तो आपको क्लासिफाई करना था बच्चों कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। अब आप समझिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए जैसे कि ये देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1.4 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग स्टूडेंट्स यहां पर है ना बच्चों, पार्ट 1 है ना। अब आप मुझे ये बताओ आपके मन में क्या आ रहा है? जैसे कि 2 माइनस √5 है, चलिए बताइए बच्चों आपके मन में क्या आ रहा है यहां पर? ये 2 जो है वो टर्मिनेटिंग है आपका, ठीक। एंड √5 क्या आपका बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब आप मुझे ये बताइए यहां पर कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक। तो यहां पर आंसर क्या आने वाला है बताइए? बताओ अगर हम टर्मिनेटिंग में से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को माइनस करेंगे, क्या आपके मन में थोड़ा फील आ सकता है कि आंसर कैसा आएगा? बच्चों बताइए। मान लीजिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। 2 माइनस 2 पॉइंट, क्योंकि ये 2 है और √5 का वैल्यू था 2.2360679, ये मैंने आपको निकाल के इस तरीके से कल दिखाया था, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से √5 की वैल्यू निकाल के मैंने आपको दिखाया था। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जल्दी से बताइए बच्चों, टर्मिनेटिंग माइनस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आंसर क्या आने वाला है? आपके मन में क्या फील आ रहा है बताइए जरा? आपके मन में क्या फील आ रहा है बताइए जरा, बोलिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, अरे एक सेकेंड, रिकरिंग बोल दिया मैंने यहाँ पर। √5 कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 क्या आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक। और यहां पर टर्मिनेटिंग मतलब ये रैशनल नंबर है, ये क्या आपका रैशनल नंबर है, ठीक। और ये क्या आपका बच्चों यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। यानी कि बच्चों ये है आपका इरेशनल, चेक कर लीजिए ये कैसा आपका यहाँ पर, बोलिए। इरेशनल नंबर है, सही है। तो
रेशनल माइनस इरेशनल, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, इरेशनल ही तो आता है, चेक कर लीजिए। रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होता है, चाहे प्लस करो आप, रेशनल में इरेशनल को प्लस करो या रेशनल में माइनस करो इरेशनल को, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल। कहो तो आप, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं रूल्स लिख देता हूं। मैंने क्या बोला, अब मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं, है ना, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। बच्चों आपको आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, मींस क्या आप मन में फील कर सकते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, रटने मत लगना, नो डोंट रट्टाफिकेशन, ओके। यहां पर आप क्या सोच सकते हो, ऐसा आंसर क्यों आ रहा है बताइए, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ये क्या था आपका टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो आंसर आएगा इरेशनल, यहां से देख लीजिए। और चाहे आप माइनस कर लो, इसी को आप चाहे माइनस कर लो, करेक्ट, आप माइनस कर लोगे तब भी यही आएगा। तो अब बताइए यहां से आप चाहो तो आप आंसर भी देख सकते हो, देखो ये आपका कैसा नंबर है, बड़ा छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो अगर आप आंसर निकालोगे तो आएगा माइनस में, तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में पॉइंट के बाद जितना है इतना आएगा, कैसे निकाला ये देखिए, इसमें से आप इसको माइनस करोगे, सो 2.23679 डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसमें से हमने माइनस किया किसको, टू को, तो 2 को हमने लिखा 2.000000 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 97606 और 2 और यहां 0, लेकिन आंसर माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है, ठीक है, ये प्लस का 2 है, तो +2 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -0.2360679 और डॉट डॉट डॉट, है ना, यहाँ पीछे डॉट डॉट डॉट, ठीक, यानी कि यहां से आ गया हमारे पास डॉट डॉट डॉट, यानी कि आंसर कैसा आ रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, एनआर मीन्स नॉन रिकरिंग, इरेशनल। चलिए करिए सब लोग फटाफट पार्ट 1 जल्दी से करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको, कोई डाउट है बताइए जल्दी से, नो सर। नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल, ठीक है। अब सुनिए बच्चों यहाँ पर, अब मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ, ठीक। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ यहीं पे, अगर इसी का रिवर्स क्वेश्चन होता, ऐसा क्वेश्चन होता, अगर इसी का रिवर्स क्वेश्चन होता, मतलब अगर आप √5 में अगर 2 को ऐड करते हैं ना, तब भी ये आपका इरेशनल है और ये आपका रैशनल है। अब आप खुद सोच लीजिए आंसर क्या आता, √5 की वैल्यू कितनी है, कितना आ जाएगा √5, 2.2360679 डॉट 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 और +2 अगर आप करते, अब बताओ जल्दी से बताइए, अब आंसर कैसा आता बताओ, अगर इरेशनल में रैशनल को ऐड करते, बताइए बच्चों यहां पर जल्दी से कैसा आंसर आता, बोलिए जल्दी से, यस बोलो बेटा, अरे कैसा आंसर आएगा, इरेशनल नंबर। यस आपके मन में आना चाहिए, रटोगे थोड़ी ना भाई, रटोगे, रट लोगे क्या, मतलब कुछ भी थोड़ी ना कर लोगे, कुछ भी नहीं चल रहा है, आपके मन में फील आना चाहिए, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, मन में फील लेके आइए इधर। √5 का वैल्यू है 2.2360679, है ना, डॉट डॉट डॉट, और आपको इसमें 2 ऐड करना है, 2 मीन्स 2.0000000 एंड डॉट डॉट डॉट, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 9 + 0 9, 7 + 0 7, 6 + 0 6, 0 + 0 0, 6 + 0 6, 3 + 0 3, 2 + 0 2 एंड 0.4 + 2 + 2 4 आ गया, सो डॉट 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 आ गया ऐसे, करेक्ट, ओके, इस तरीके से। बताइए बच्चों, तो आपका आंसर यहां से क्या निकल के आ रहा है, सारे ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको करा दे रहा हूं बच्चों, ऑल द टाइप्स पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको कराना है यहाँ पे। आंसर आ रहा है हमारे पास कितना, चेक कर लो, 4.2360679 डॉट डॉट डॉट, तो बच्चों ये कैसा आ रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसा होता है, इरेशनल, सो द आंसर इज इरेशनल,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लो, तो बस यही बात है, कहने का मतलब है कि रैशनल प्लस इरेशनल करो, या इरेशनल प्लस, या 1 मिनट लाइट चली गई है जरा, यस, या आप इरेशनल प्लस रैशनल करो, ये देखो इरेशनल प्लस रैशनल, ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आता है आपके पास, इरेशनल ही आता है, आंसर क्या आएगा आपके पास, इरेशनल नंबर ही आएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से अगर आप रैशनल माइनस इरेशनल करो, या आप इरेशनल माइनस रैशनल करो, ठीक है, तब भी आपके पास क्या आएगा, इरेशनल माइनस रैशनल, तब भी आपके पास इरेशनल आएगा, इरेशनल। आप लोग स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। इरेशनल, ठीक है बच्चों, सो इरेशनल माइनस रैशनल, इरेशनल, करेक्ट, इरेशनल नंबर यहां पर आपका आ जाएगा, करेक्ट, इरेशनल नंबर यहां पर आपका आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, इरेशनल नंबर मैंने √5 लिया और -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लो, आंसर आएगा आपका 2.236069 डॉट 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 और -2। अब ये बड़ा नंबर है, छोटा, तो आंसर प्लस में आएगा, मतलब आंसर हम वैसे ही करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2.236069 में से हम 2.00 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आता है वैसा ही आएगा, करेक्ट। हमारे पास आएगा 0.23, बस इस बार पॉजिटिव में आंसर आएगा, बिकॉज ये नंबर आपका बड़ा है इस बार और ये छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, 0.236069 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, करेक्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब बच्चों पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 2 को किस तरीके से करेंगे, 3 प्लस √23 और -√23, यहां से आएगा 3 प्लस √23 और -√23। अब देखो बच्चों, ये प्लस का √23 और ये माइनस का, ये ब्रैकेट आप हटा सकते हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सो 3 आ गया, जिसको हम 3/1 लिखेंगे, यानी कि p/q फॉर्म का है, वेयर p and q are integers and q is not equals to 0, okay, where p and q are integers and q is not equals to 0, करेक्ट, तो ये रैशनल नंबर हो गया आपका। तो ये जो एग्जांपल है, ये क्या हमारा, ये क्या है, रैशनल नंबर है, समझ में आई बात, ये रैशनल नंबर क्यों हुआ, बताइए, √23 से √23 कैंसिल हो गया, 3 बचा और 3 एक रैशनल नंबर होता है, कोई डाउट है बताइए, करिए जरा जल्दी से। अब देखिए बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 3 है ना, सो पार्ट 3 इज 2√7 बाय 7√7। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इंटू √7 और नीचे 7 इंटू √7। अब जरा समझिए, जब आप 8th क्लास में थे तब आपने क्या पढ़ा था, 2x बाय 7x है, तो इसका मतलब क्या होता था, 2 इंटू एक्स बाय 7 इंटू एक्स, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ये x कैंसिल हो जाता है, ठीक उसी तरीके से यहां √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2/7, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q are integers and q is not equals to 0, so again this is a rational number, तो ये क्या आपका रैशनल नंबर है, करेक्ट, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, करेक्ट।
ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2। अब यहां से आपको एक रूल सीखने को मिलेगा, 1/√2। बच्चों देखिए 1/√2 है ना। अब इसमें आपको पता है कि 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉपी पे नोट लगाएंगे क्या, कि रैशनल अपॉन इरेशनल, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। ठीक है बच्चों, रैशनल अपॉन इरेशनल अगर हुआ तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब इसका रीजन आइए मैं आपको बताता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसा हो और चाहे ऐसा हो, रैशनल अपॉन इरेशनल भी इरेशनल आएगा, और इरेशनल अपॉन रैशनल भी इरेशनल अपॉन रैशनल भी कैसा आएगा, इरेशनल। इसका एग्जांपल देखो, बस एग्जांपल दिखा रहा हूं इसका। मान लो इरेशनल में √5 लिया और रैशनल में 2 लिया। अब आप खुद समझिए जरा कि √5 कितना था आपका, √5 का वैल्यू था आपका 2.2367679 है ना, ऐसा कुछ डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड लगाओगे, ठीक है, तो आपका कैसा आएगा बताइए, आई एम नॉट फीलिंग गुड, कैन आई लीव, यस 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 यस। देखो आप बस कुछ नहीं, आप आराम से जा सकते हो बेटा। बस आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी तो आराम से, जब आपको कंफर्ट हो, जब आपका जैसे स्कूल का भी प्रेशर होता है, सब लोग सुन ले ध्यान से, इस बच्चे ने बहुत सही बात करी। देखिए बस बी ऑनेस्ट, बस सिंपल सा रूल है बच्चों, सुनिए ध्यान से, सिंपल सा रूल सुनिए ध्यान से, मेरी क्लास का, मैं किसी को कोई बच्चे को कुछ नहीं बोलूंगा, बस बी ऑनेस्ट ओनली, सिंपल सा। आपको ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना अपने साथ, करेक्ट, सिंपल सा। आप लीव करिए और बाद में आप कर सकते हो। ओके, नाउ अब देखिए, अब 2.2360679 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, इसको 2.2360679 60679 है ना, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, सो यहां से आएगा 2 1 2, और माइनस करोगे 2 - 2 0, और फिर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, यहां से 2 कॉपी कर लिया। ठीक, अब 2 1 कितना हो गया आपके पास 2, 2 - 2 यहाँ 0, यानी कुछ नहीं बचेगा, 3 कॉपी करोगे आप, 2 1 2, 3 - 2 इज 1, फिर यहाँ से 6 कॉपी किया, 2 8 16, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0, फिर यहां से आपने 0 कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ रिमाइंडर कितना था, 16 - 16 0 आया था, ठीक, और 0 कॉपी किया। अब 2 की टेबल हम चलाएंगे, है ना, सो आपको पता है कि 2 1 कितना होता है 2, और 2 × 0 क्या होता है 0, करेक्ट, सो 2 0 0, एंड 0 - 0 नथिंग, तो यहां से 6 आएगा, और 2 3 कितना होता है 6, बस इतना काफी है ना, इतना काफी, कहो तो मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूं, 6 - 6 इज 0, और यहां से 7 आपने कॉपी किया, नो 2 3 6 और 1, और उसके बाद यहां से 9 आपने कॉपी किया, अब 2 9 18, 19 - 18 1, बस काफी, और डॉट डॉट डॉट, तो आपका आंसर आ रहा है 1.11, तो इसका आंसर आ रहा है 1.11
80339 80339 और इसी तरीके से आगे डिजिट्स होंगी तो चलता चला जाएगा डॉट डॉट डॉट। मतलब आपके मन में फील आना चाहिए था कि अगर यहां पर मेरे पास इरेशनल है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और नीचे अगर मेरे पास क्या है, रैशनल है, ठीक है, रैशनल का मतलब है टर्मिनेटिंग है अगर, करेक्ट, तो क्या आंसर आएगा मेरा, बताइए क्या आंसर आएगा मेरा? मेरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर यहां पर आएगा। अब सुनिए बच्चों, हमारा क्या क्वेश्चन था, सुनो, रैशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल अपॉन रैशनल भी क्या होता है, इरेशनल, प्रोवाइडेड दैट ये वाला रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, यहां पर ये रैशनल जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इरेशनल अपॉन जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, याद रखना। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो नॉट डिफाइंड होता है वो, इस बात को भी ध्यान रखना। फिर से सुनिए ध्यान से, यहां पर आपने, मैंने क्या बोला, यहाँ इरेशनल अपॉन रैशनल क्या होता है, इरेशनल, तो इरेशनल अपॉन रैशनल में आपने जीरो ले लिया इस बार, रैशनल में आपने जीरो ले लिया इस बार, लेकिन जीरो जीरो नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जीरो को छोड़ के कोई और, जैसे कि नीचे 2 ले लो, 3 ले लो, तो जो भी आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। अब सुनो, हमें जो क्वेश्चन दिया था हमारी बुक में एनसीईआरटी में, उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन, हमको बच्चों क्वेश्चन दिया है, पार्ट कौन सा है आपका, पार्ट है आपका फोर्थ, है ना। सो 1/√2, ओके, 1/√2। अब जरा ध्यान से चेक करिए यहां पर, देखिए 1/√2, तो यहां से हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 1/√2। अब बताओ, इसको रेशलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को आप रेशलाइज कर लीजिए, क्योंकि बात समझिए बच्चों ध्यान से, बात समझिए, 1 को √2 से डिवाइड नहीं लगा पाओगे, प्रॉब्लम है, 1 को √2 से आप डिवाइड नहीं लगा पाओगे, ओके, वी विल फील प्रॉब्लम, वी विल फील प्रॉब्लम, वी विल फील प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करें, हम इसको वी विल rationalize the denominator, so we will rationalize the denominator, we will rationalize the denominator, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम रेशलाइज कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को हम रेशलाइज कर लेंगे कैसे, अब यहाँ √2 है, तो हम क्या करेंगे, √2 से न्यूमरेटर में और √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, √2 × 1 इज √2 एंड डिवाइडेड बाय √2 × √2 इज 2। अब बताइए अच्छा लगा, बताइए जरा अच्छा लगा। अब आपको ध्यान से चेक करो, अब ऊपर क्या आ गया, इरेशनल, ऊपर आ गया क्या, इरेशनल, और नीचे है रैशनल, और इरेशनल अपॉन रैशनल, इरेशनल होता है, अब वे हम करके भी दिखाएंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप √2 की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले, तो √2 की जब आप वैल्यू निकालोगे, यहां पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, √2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2.000000 एंड 00, करेक्ट, एंड 00 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसी तरीके से चलता रहेगा। नाउ 1 1 जा 1 हो गया, 2 - 1 1, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2 आ गया। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे एंड नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, है ना, बार लगाते थे ना, याद है, भूल गए हो क्या, इधर बार लगाते थे ना, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर और 1, है ना। तो यहां से आप 0 0 कॉपी करोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक। फिर यहां आप 4 कॉपी करोगे और यहां 4 कॉपी करोगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 24 × 4, 4 4 जा 16 और 1, 4 to the 8 + 1 9, 96। तो यहां से आ गया आपके पास 96। नाउ 100 - 96 कितना आ जाएगा, 4, यूनिट प्लेस पे 4 ऐड करेंगे 28, करेक्ट। और इसके बाद
यहां से कॉपी करेंगे 00, तो यहां हो जाएगा आपके पास कितना 400, तो 1 टाइम जाएगा और 1 आएगा, और 1 इंटू 281, सो 281 इंटू 1 कितना हो जाएगा 281, तो यहां से आ जाएगा 281, माइनस करोगे तो 10 माइनस 1 9, उसके बाद 9 माइनस 8 1 और 3 माइनस 2 1, फिर यूनिट प्लेस पे 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 और 8 और 282, फिर से यहाँ 4 टाइम जाएगा क्योंकि नेक्स्ट पेयर हमने कॉपी किया होगा ये वाला, और यहाँ 4 आएगा, और 2824 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो 2824 multiplied by 4, so the answer is 11296, 11296, 11296, माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4, ओके, और 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 2 6, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यूनिट प्लेस पे 4 है, ऐड करेंगे 4 प्लस 4 8 और 2 और 8 और 2, तो ये √2 की वैल्यू इस तरीके से आप निकालते रहोगे। एक दो और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं इसी में, एक दो प्लेसेस तक। नेक्स्ट पेयर आप कॉपी करोगे 00, ठीक, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 और 2 इंटू दिस नंबर मीन्स 282 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 टू द 4 2 8 जा 16, 1 टू द 4 प्लस 1 5 2 8 जा 16, 1 टू द 2 4 2 टू द 4 5 है ना, 5 6 5 6 4, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 6 5 6 4 माइनस 10 माइनस 4 इज 6 और 9 माइनस 6 इज 3 और 13 माइनस 5 इज 8, और यहाँ से 9 माइनस 6 इज 3 और यहाँ से करेक्ट, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 और 2 प्लस 2 4 और 8 और 2 और 8 और 2, ठीक है, इस तरीके से 3836, तो ये √2 की आपकी वैल्यू आ गई, इतना काफी है मेरे ख्याल से, तो √2 की वैल्यू आ गई 1.414, ठीक है, अगर आप आगे भी निकालोगे तो आगे इसी तरीके से आता चला जाएगा, 2 डॉट 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 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से हो जाएगा क्या 1.4142 डॉट डॉट डॉट, सो डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा 14 में जाएगा, तो 2 7 जा क्या होता है आपका 14 होता है, लेकिन अब यहाँ डेसिमल भी है ना, तो अब ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बच्चे डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसको, तो मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए मान लो आप पहले 1 को ले रहे हो, तो 2 0 जा 0 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, अब आप 4 कॉपी करोगे तो ये डेसिमल भी है, तो यहाँ डेसिमल लगा के फिर करेंगे, तो 2 7 जा कितना आ जाएगा 14, ठीक, और वैसे भी आपको याद रखना है, यहाँ माइनस करोगे ये कट जाएगा आपका, और यहां से हम 1 कॉपी करेंगे, ठीक, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है, ठीक, फिर यहां से 4 कॉपी करोगे आप, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 0, फिर यहां से आप 2 कॉपी करोगे, 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर 0 है ना, अब डॉट डॉट डॉट, तो आगे नंबर आते चले जाएंगे, तो इस तरीके से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.721 डॉट डॉट डॉट, और ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यहां पर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यहां पर आ रहा है, करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि अगर आपके पास इरेशनल अपॉन रेशनल होगा तो आंसर आएगा कैसा इरेशनल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, आंसर आएगा इरेशनल। तो लास्ट वाला पार्ट हम इस तरीके से करके दिखाएंगे, लास्ट वाला पार्ट हम इस तरीके से करके दिखाएंगे, 1/√2 पहले रेशनलाइज करेंगे तो √2/2 आएगा, तो √2 को 2 से डिवाइड करके दिखाएंगे, इस तरीके से हम इसको करेंगे, देख लीजिए इसको।
ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 2 पाई, यस 2 पाई। अब देखो डिस्कशन ऑन पाई, ओके डिस्कशन ऑन पाई पहले कर लीजिए यहाँ पर, फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ओके पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। यस देखिए आपको एग्जाम में क्या लिखना है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। उसने कहा कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पहले यहां तक समझिए जरा, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस of a circle to its diameter, okay, that is the ratio pi is equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. तो देखिए पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई। अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये इस तरीके से सर्कल है, अब बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, किसी को पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का मीनिंग क्या होता है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सर्कमफेरेंस का क्या मतलब होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मतलब ये देखिए इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, यानी कि यहां से आपने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और ये बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है इसकी, ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है, इस बाउंड्री की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। जल्दी से बताइए बच्चों, सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर भी बोला जाता है। सर्कमफेरेंस का दूसरा नाम क्या है, पेरीमीटर। ठीक है ना। तो इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है आपकी यहां पर, ये देखिए ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है बच्चों, यही क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है या पेरीमीटर कहलाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, ये इसको ऐसे कट करके और इसको ओपन कर दूं इस तरीके से, तो इसकी बाउंड्री की लेंथ ऐसे दिखाई पड़ेगी। भाई जल्दी से बताइए क्या, इधर बच्चों इधर 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 सुनो ध्यान से, इधर मजाक नहीं चल रहा है, ध्यान सुनिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। यहां से अगर मैं इसको कट कर दूं ये इस तरीके से, इसको पकड़ के ऐसे खोल दूं, मान लो ये प्लास्टिक का बना हुआ, एक प्लास्टिक की वायर का या एक वायर का बना हुआ सर्कल है, ऐसे करके ओपन कर दूं, तो ये इसकी बाउंड्री की लेंथ ऐसे निकल के आएगी कि नहीं आएगी बताइए। ये इस तरीके से, जैसे कोई रिंग होती, कोई रिंग को आपने यहां से कट किया और ऐसे खोल दिया, बताओ जल्दी से बताओ, ऐसे ये खुल जाएगा, ऐसे ये ओपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स यहां पर। हो जाएगा। हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब सुनना, मैंने आपसे बोला कि बच्चों आप मुझे बाउंड्री की लेंथ बता दो, मैंने कहा आप मुझे ये बाउंड्री की लेंथ बता दो, तो आपने कहा सर एक काम करो यहां से कट कर दो और सर इसको मीटर स्केल पे मेजर कर लो, मतलब इसकी लेंथ को मेजर कर लो, यहां से लेके यहां तक मेजर करो। अब बताओ अगर आप इसको मेजर करोगे तो क्या एग्जैक्ट लेंथ कभी आ सकती है। सुन लो बच्चों, अभी आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है 11th क्लास की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी लेंथ एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते हम लोग, कोई भी लेंथ एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि पता है कुछ ना कुछ एरर आता है। देयर इज ऑलवेज सम एरर इन ईच मेजरमेंट, देयर इज ऑलवेज सम एरर इन ईच मेजरमेंट। दुनिया का कोई भी मेजरमेंट होगा तो एक्चुअल नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। ओके सो देयर इज सम एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में एरर हो सकती है। इसका फीलिंग आइए मैं आपको देता हूं, इसका फील लीजिए जरा, इसका फील लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई मीटर स्केल है, जैसे कि जो स्केल आप यूज करते हो उसको ही ले लेता हूं, मान लो ये 0 सेंटीमीटर लिखा है, ये यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ ऐसे 3 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, अब सुनो, हमने कहा कि भाई एक एक स्टिक है, इसको मेजर करो, एक छोटी सी स्टिक है मेरे पास, इसको मेजर करो। तो ये स्टिक है, मान लीजिए ये लेंथ मैंने मेजर करने के लिए बोला। अब बताना जरा, अगर ओनली ऐसे ही मार्क है यहां पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अब आप कितना मेजर कर पाओगे बताओ, इसका लेंथ कितना है, मान लो अब देख के बताओ इसकी लेंथ कितनी, ये स्टिक रखी हुई, ये स्टिक है, इसकी लेंथ कितनी है स्टिक की, बताइए जरा, क्या लग रहा है आपको देख के,
लेंथ आपको देख के कितना लग रहा है, जल्दी से बताइए, बोलो 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 बोलो। 1 यस, 1 आपको लग रहा है देख के कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, 1 आपको लग रहा है। अब सुनिए ध्यान से, अगर 1 आपको लग रहा है तो अब मैंने इसी स्केल को थोड़ा सा इसकी ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग का मतलब है ऐसे कर दिया मैंने। अब मैंने इसकी ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग मींस और निशान मैंने बना दिए यहाँ पर 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3। अब मुझे बताओ स्केल, अब इसकी लेंथ आपको कितनी लग रही, अब कितना फील हो रहा है, यहां से देख के बताइए, अब कितना फील हो रहा है बताइए। अब 1.1 नहीं फील हो रहा है ना 1.1 फील, क्योंकि इसकी लेंथ जो है यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ ये 1.1 के आमने सामने आ रही है ना, है ना। तो 1.1 और 1.2 के बीच में आ रही है अभी भी। मतलब अगर हम फर्दर ग्रेडिंग कर दें, ध्यान से सुनो, अगर इसको जूम करके देखें इतने पोर्शन को, अगर हम इसको जूम करके देखेंगे, ध्यान से चेक करिएगा, अगर हम इसको अगर हम जूम करके देखेंगे, इसका अगर हम जूम वर्जन और करके देखें और उसमें अगर हम फर्दर ग्रेडिंग कर दें, क्या कर दें, अगर हम इसमें फर्दर ग्रेडिंग कर दें, फर्दर ग्रेडिंग कर दें, तो अब ये भी ऐसा कुछ निकल के आएगा जैसे 1.1 और 1.2 के बीच में, जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में बताया था, क्या आपको याद है, जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में बच्चों बताया था। तो अब आपको फर्दर यहां पर इसको जूम करा है तो ये 1.1 और यहां 1.2 है ना, तो 1.1 के बाद 1.11, फिर 1.12, फिर 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, ऐसे करते करते यहां तक 1.19 आएगा, सोचो, है ना। फिर आपको कुछ और लेंथ फील होगी, फिर उसकी फर्दर ग्रेडिंग करोगे, फिर कुछ और लेंथ आपको फील होगी। आपको नंबर लाइन का विजुअलाइजेशन दिखाया था, क्या मन में कुछ आ रहा है? अब मुझे ये बताओ, क्या एक्चुअल लेंथ कभी फाइंड कर पाओगे? जल्दी से बता दीजिए, क्या एक्चुअल लेंथ कभी फाइंड कर पाओगे? बताओ, अगर हम अपनी स्केल को ग्रेडिंग करते हुए चले जाएं, अगर हम अपनी स्केल की ग्रेडिंग फर्दर करते हुए चले जाएं, तो क्या बताइए, हमें कभी भी एक्चुअल लेंथ पता चलेगी? बोलो 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 बच्चों, जल्दी से। नहीं ना, No sir. नहीं, कभी नहीं पता चलेगी। तो यही मैंने लिखा, देयर इज ऑलवेज सम एरर इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर, अच्छा एक चीज और, तो लेंथ इसकी कैसी आती चली जाएगी? अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, कैसी लेंथ, पहले आपको लग रहा था कि 1 सेंटीमीटर है, फिर आपकी स्केल और अच्छी हो गई तो आपको लगा कि 1 सेंटीमीटर है, फिर आपकी स्केल और अच्छी हो गई तो सपोज 1.1 और 1.2 के बीच में ये 1.11 पे आ रहा था, तो आपको लगा 1.11 यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा था। फिर आपको लगा स्केल और अच्छी ले आए तो 1.11 के बाद क्या पता ऐसा आ रहा हो आंसर। फिर आपकी स्केल और अच्छी हो गई तो 1.11, है ना, 2 तक तो मेजर किया था, एक और प्लेस तक मेजर कर दिया मान लो, है ना। अब मान लो आपकी स्केल और अच्छी आ गई तो 1.1123, है ना, और इसके बाद कुछ भी आ जाएगा, सपोज 0 आ गया। ठीक है, फिर आपकी स्केल और अच्छी हो गई तो आपका आया 1.1123, है ना। अब 0.5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए कि क्या कभी ये लेंथ एक्चुअल आएगी? नहीं आएगी। और अगर नहीं आएगी, अगर एक्चुअल लेंथ नहीं आएगी, तो ये जो पोर्शन आ रहा है आपका, ये जो पोर्शन कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन, लेंथ का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। कोई भी दुनिया की लेंथ होगी तो वो एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिकरिंग होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताइए, है ना। खुद सोचो भाई, कोई भी लेंथ है इस स्टिक की लेंथ, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ कैसा होगा, यहां से यहां तक का लेंथ कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस का रेशियो अगर डायमीटर के साथ लिया जाता है, यानी कि लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डायमीटर, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डायमीटर। सुन लीजिए ध्यान से बच्चों, सुन लीजिए ध्यान से, डायग्राम देखिए जरा। ये इसका सर्कमफेरेंस ऐसे खोल के रख दिया हमने, और डायमीटर आप लोग को पता होगा, ये सेंटर है तो डायमीटर ऐसे करके जाता है यहां से, ये डायमीटर, ये इस तरीके से ऐसे करके डायमीटर जाता है। ठीक, तो अगर मैं डायमीटर को भी आपसे बोलूं कि मेजर कर लो, तो डायमीटर्स का ये रहा। अब बताओ, क्या डायमीटर भी कैसा होगा? सुन लो ध्यान से, सर्कमफेरेंस भी कैसा होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस भी कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग,
क्योंकि एक्चुअल लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ एरर आएगी। लेंथ ऑफ द डायमीटर भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, अब बताना जरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा, आंसर भी कैसा आएगा, इरेशनल नंबर ही तो आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब पाई की डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस, दुनिया का कोई भी सर्कल ले लिया अगर आपने, उसकी लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस और लेंथ ऑफ द डायमीटर का जब रेशियो लिया जाता है, बहुत ध्यान सुनो, कोई भी सर्कल हो आपका, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, दुनिया का कोई भी सर्कल हो आपका, ठीक, चाहे इतना बड़ा सर्कल हो, चाहे इतना छोटा सर्कल हो, चाहे इतना बड़ा सर्कल हो, चाहे इस यूनिवर्स कितना बड़ा सर्कल हो, अगर हम उसके सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, उसके डायमीटर को अगर हम मेजर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, और जैसे ही लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस को लेंथ ऑफ द डायमीटर से डिवाइड लगाएंगे, कोई भी सर्कल हो, छोटा हो बड़ा हो, बहुत बड़ा हो बहुत छोटा हो, हमेशा एक ही नंबर आता है और उसका नाम है पाई। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सो द वैल्यू इज लाइक दिस, the value is like this 3.1415 है ना, 92 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। अब सुनिए, अब उन्होंने क्वेश्चन हमसे क्या कहा, उसको सुन लीजिए। क्वेश्चन उन्होंने हमसे बोला कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, मतलब पाई को कैसे डिफाइन किया गया है, पाई को कैसे डिफाइन किया गया है, सर्कल का सर्कमफेरेंस, सी का मतलब सर्कमफेरेंस का लेंथ, डी का मतलब डायमीटर का लेंथ, तो सर्कमफेरेंस का लेंथ और डायमीटर का लेंथ का अगर रेशियो लोगे तो पाई आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस और लेंथ ऑफ द डायमीटर का रेशियो लिया तो पाई आया, पाई का मतलब इरेशनल नंबर, 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 पाई का मतलब इरेशनल नंबर 3.141592 है ना। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि देखने में तो ये पी बाय क्यू फॉर्म का लग रहा है, देखने में तो ये कैसा लग रहा है, पी बाय क्यू फॉर्म का लग रहा है, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, इधर देखो, देखने में तो ये पी बाय क्यू फॉर्म का लग रहा है, क्योंकि पी बाय क्यू फॉर्म का लग रहा है ना देखने में, ठीक, देखने में ये पी बाय क्यू फॉर्म का लग रहा है, लेकिन ये इरेशनल क्यों है, पढ़ लो ध्यान से, कह रहा दैट इज पी बाय क्यू फॉर्म, कह रहा दिस सीम्स टू द कॉन्ट्रडिक्शन, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट मींस अपोज करता है, कॉन्ट्रडिक्ट मींस अपोज करता है, अपोज करता है, अपोज करता है, ओके। सो ये अपोज करता है, कौन सी बात को अपोज करता है, दिस विल अपोज द फैक्ट दैट द पाई इज इरेशनल, क्योंकि पूरी दुनिया में सबको पता है पाई इरेशनल है, तो इस तरीके से तो पाई को रेशनल होना चाहिए ना, सुनो ध्यान से, इस तरीके से पाई को तो रेशनल होना चाहिए ना, पी बाई क्यू फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो सर्कमफेरेंस होता है और जो डायमीटर होता है उसका लेंथ कभी एक्चुअल मेजर ही नहीं कर पाओगे, यानी कि इसका जो सर्कमफेरेंस है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और डायमीटर भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो अगर कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से डिवाइड लगाया जाएगा तो आंसर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आएगा ना। तो देखने में ये पी बाय क्यू फॉर्म का लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसका न्यूमरेटर भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि आप कभी भी सर्कमफेरेंस के लेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते हो एग्जैक्टली, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज करते चले जाएं, उसको जूम करते चले जाएं, तो हमारी यहां पर जो भी उसकी लेंथ होगी वो डेसिमल के कई प्लेसेस तक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आती जाएगी, ठीक। इसी तरीके से डायमीटर की लेंथ भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आती जाएगी, तो इरेशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल आपका आ जाएगा, इसलिए पाई इरेशनल है। अब पढ़ लीजिए ध्यान से, यही आंसर है, पढ़िए, कह रहा देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, कोई कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं, क्यों, क्योंकि व्हेन वी मेजर द लेंथ विद द स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, है ना। जैसे कि आपने मान लो आपने सर्कमफेरेंस कितना बताया, सर्कमफेरेंस, अब यहीं पे देख लो जरा, इधर देखिए, आपने इसका सर्कमफेरेंस बताया था कितना, यहां पर बाउंड्री आपने इसकी लेंथ मेजर करी, मान लीजिए ये लेंथ आपने मेजर कर ली, मान लीजिए आपने आपने 1 बताया या 1.1, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, चाहे आपने ये वाला मेजर किया हो चाहे आपने ये, तो ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी अप्रॉक्स है, जितनी भी लेंथ निकालते हो आप वो हमेशा अप्रॉक्स निकालते हो, और एग्जैक्टली कभी, और जो भी अप्रॉक्स होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आती चली जाएंगी अगर हम एग्जैक्ट उसको मेजर करें, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई यहाँ पर, पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक।
only obtain approximate rational value, है ना. So we never obtain an exact value. कभी भी लेंथ की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए सरकमफेरेंस भी कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा, डायमीटर का लेंथ भी कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा. तो ये दोनों अगर एग्जैक्ट नहीं तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया एक्चुअल में, और ये भी इन एक्चुअल सरकमफेरेंस इज इन एक्चुअल circumferences is non-terminating, non-recurring, and length of diameter is also and in actual length of diameter is also non-terminating, non-recurring. Hence the ratio is non-terminating, non-recurring. Hence C by D ratio is equals to pi, which is a non-terminating, non-recurring. अब इसी बात को आप फिर से देख के आइएगा, यही बात लिखी हुई है, may not realize that, है ना. So for this reason we may not realize that either C or D is irrational. हम ये नहीं सोच पाते हैं कि C और D irrational है, हम ये नहीं सोच पाते हैं क्या C और D irrational है, बट रियलिटी में C और D क्या है, irrational है, बट इन रियलिटी ये भी क्या है, irrational है. सरकमफेरेंस भी क्या है, इरेशनल. सी का मतलब सरकमफेरेंस, और डायमीटर भी क्या है, इरेशनल है. और इरेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल इसलिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है. और सुनिए ध्यान से, और सुनिए ध्यान से, ओके, और सुनिए ध्यान से. अब आपने देखा होगा इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर, इन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर, ठीक है, पाई को क्या लिया जाता है, 22/7. तो पाई को 22/7 लिया जाता है ना, टू मेक आर कैलकुलेशन इजी, टू मेक आर कैलकुलेशन इजी. सुन लीजिए ध्यान से, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको पी बाय क्यू फॉर्म का लेते हैं. अरे भैया सुनो ध्यान से, ओहो, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कभी भी कैलकुलेशन आप करोगे या मैथमेटिक्स में, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम के चैप्टर में, तो पाई को 22/7 भाई लिया जाता है अपनी बात बनाने के लिए, मतलब अपना 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 कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और कोई बात नहीं. इनफैक्ट पाई रेशनल नहीं है, ना 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 ना, पाई रेशनल नहीं है, ये पी बाय क्यू फॉर्म का नहीं. इनफैक्ट जो हमने पढ़ा है वही है. इनफैक्ट क्या है, पाई क्या है, सरकमफेरेंस, और डी का क्या होता है, रेशियो होता है, जो कि एक इरेशनल नंबर है. समझ गए, पूरा डिस्कशन मैंने पाई के ऊपर कर लिया है. सुन लीजिए, परेशान मत होइएगा, पूरा डिस्कशन मैंने पाई के ऊपर कर लिया है. इसको फिर से देखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे भी पूछते सर पाई तो 22/7 है, तो सर ये तो पी बाय क्यू के फॉर्म का है, तो पाई को तो रेशनल होना चाहिए, इरेशनल क्यों बोल रहे हो. तो इरेशनल इसलिए बोल रहे हैं, यहां पर जाके देखिए, क्योंकि पाई का रियलिटी में डेफिनेशन ये है, सी बाय डी, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है ये. और सरकमफेरेंस भी इरेशनल होता है एक्चुअल में, और डायमीटर भी इरेशनल होता है, इरेशनल बाय इरेशनल, इरेशनल ही होता है ये. तो सर 22/7 क्यों लिया, तो हम फिजिक्स में या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में, है ना, फिजिक्स में कैलकुलेशन करते टाइम, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में, या केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते टाइम, है ना, हम पाई को 22/7 इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और कोई बात नहीं है. इनफैक्ट इन रियलिटी पाई इज इरेशनल नंबर, बात है खत्म. बस पाई हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है. प्लीज इतना आप देख के तब आइएगा, जाइए लास्ट वाला डिस्कशन आप देख के आइएगा, जाइए.